आएगी, एक अटेम्प्ट के बाद आती है, फिर पता है, देख लेना, बाकी आपको पता लग जाएगा। सारे बच्चे बैठे, सारे थोड़ी होते पास, गलत फहमी है आपको। इसमें से सिर्फ 70% 80% पास होते हैं, 20% की लंका लगेगी। अब आप सोच लो, आप उस 20 में से हो सकते हो, इसलिए बोल रहा हूं बेटा, हम तो पता है ना हमें क्या होता है। फिर अगला अटेम्प्ट में आप देख लेना, तब चुप चुप रहोगे। इसलिए क्या है, यही होता है आदमी को जब समय होता है ना मेहनत करने का, तो चुप रह के मेहनत करनी चाहिए बस। देखो इधर, तो मैंने क्या कहा, खर्चे तीनों को तीन के मैनेजमेंट होते हैं। अभी आपने क्या पढ़ा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू को मैनेज करते हैं, सीबीडीटी सीबीआईसी को पढ़ाया था। फिर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, और अब पढ़ाऊंगा किसको मैनेज करना जरूरी है, पब्लिक डेट्स, बोरोइंग कितनी होगी, कौन लाके देगा। अरे भारत सरकार के अंदर जो गवर्नमेंट में लोग हैं, इतने पढ़े लिखे थोड़ी है, उनको पता होगी कहां से लाने चाहिए। कौन डिसाइड करता है सरकार को कितने की फंडिंग की जरूरत है, कहां से रेस करके लाके देने हैं, सब कोई ना कोई तो करता ही होगा मैनेज। तो कैसे मैनेज होता है, सरकार को जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है उसको भी मैनेज करना जरूरी है। ज्यादा रेट पे ले लिया तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले लिया, फिर तो हार्श टर्म्स एंड कंडीशंस पे ले लिया, फिर लंका लग जाएगी। इसलिए जरूरी है पब्लिक डेट का भी मैनेजमेंट करना, उसको भी सही तरीके से मैनेज करना। क्या ऑब्जेक्टिव है, ताकि हमें कम से कम कॉस्ट पे, सुनना, जो लोग इसको मैनेज करते हैं उनका क्या उद्देश्य होता है कि सरकार को कम से कम कॉस्ट पे, मतलब ब्याज पे फंड्स अवेलेबल करवाना। जब भी उनको जरूरत हो, जितना उनको जरूरत पड़े, हमेशा फंड्स की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराना, कम से कम ब्याज पे कराना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। समझ में आ गई मेरी बात। तो चलो बेटा सामने देखना, किसी ने भी नहीं पढ़ा, मैं रिपीट नहीं करूंगा, एक ही बार बताऊंगा। सामने देखो फटाफट, इन इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज द गवर्नमेंट्स आर द लार्जेस्ट बोरोवर्स। सही बात है, डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया, तो यहां तो सबसे ज्यादा बोरो कौन करता है, गवर्नमेंट ही, क्योंकि सर ऐसी जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती है इनके खर्चे होते हैं ज्यादा, कमाई होती है, फिस्कल डेफिसिट्स घाटे बड़े होते हैं इनके, तो सर वो खूब बोरो किए जाते हैं, गवर्नमेंट खूब बोरो करती है सर में, और करना भी जरूरी है, क्योंकि सर बढ़ता हुआ देश है तो खर्चे तो करना जरूरी है, खर्चों को थोड़ी कंट्रोल कर सकते हो। डेवलपिंग इकोनॉमीज में खर्चे प्रोडक्टिव वाले तो करने ही पड़ेंगे ना, अनप्रोडक्टिव को आप कंट्रोल कर सकते हो लेकिन प्रोडक्टिव तो जरूरी है। अब सुनना, तो सरकार खूब बोरो करती है, इतना वो कह रहा है पहली लाइन में, बस खूब धमाधम सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट आर द लार्जेस्ट बोरोवर्स। अब सुनो, तो सर सरकार को जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है उसे बोलते हैं पब्लिक डेट। पब्लिक डेट लीड होते हैं, स्कूल में ठीक से बताते नहीं है, लोगों को लगता है कि पब्लिक डेट का मतलब क्या होता है, पब्लिक से जो डेट रेज किया, गलत फहमी है। पब्लिक डेट का मतलब होता है द डेट ऑफ द गवर्नमेंट। पब्लिक शब्द का मतलब ये नहीं होता कि पब्लिक से रेज किया है, पब्लिक डेट का मतलब होता है गवर्नमेंट ने जो भी डेट्स रेज करती है उसको पब्लिक डेट बोलते हैं। ऑल द डेट्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड पब्लिक डेट, वेदर इट इज रेज्ड फ्रॉम द कंट्री इंटरनल डेट या कंट्री के बाहर एक्सटर्नल डेट, कहीं से भी बोरो करो पब्लिक डेट ही बोलते हैं उसको। अरे है कि नहीं ये बात समझ में, पब्लिक डेट मतलब द डेट ऑफ दी, तो पब्लिक डेट का मतलब है बेटा गवर्नमेंट डेट, इसका ये मतलब नहीं होता जनता से रेज किया है। अब सुनना, सो पब्लिक डेट, देखो सर क्या कह रहा है, मेनली कहां से रेज करते हैं, मैंने बताया था आपको, एक्सटर्नली या इंटरनली, डोमेस्टिक सोर्सेस से। पब्लिक डेट रेज्ड मेनली थ्रू डोमेस्टिक मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, वो जो नाम पढ़े थे अभी अपन ने उधर, उसके अंदर कई होते हैं, अभी वापस से पढ़ेंगे, याद रखेंगे, सब लोग क्वेश्चन आता है। गवर्नमेंट कहीं से भी डेट रेज करे, ब्याज तो बढ़ना ही बढ़ेगा ना सर। सो क्या होता है पब्लिक डेट, ये डेफिनेशन बता रहे हैं, पब्लिक डेट की डेफिनेशन क्या है, इट इज द डेट रेज्ड फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट्स एंड दीज आर द लोन्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू बी रीपेड विद इंटरेस्ट। सर ये वो लोन्स होते हैं जो गवर्नमेंट लेती है जिसको उसे ब्याज के साथ चुकाना पड़ता है, और इंटरेस्ट जो इसके ऊपर वो देती है उसे हम क्या मानते थे नेशनल इनकम में, याद करो कंजरों, ट्रांसफर पेमेंट। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट इज अ ट्रांसफर पेमेंट, बोला था ना, गवर्नमेंट क्या कहती है कि ये तो हमने काय के लिए लिए, कंजम्पशन पर्पसेस के लिए, तो ये फैक्टर इनकम नहीं होती, समझ रहे हो, ये कौन सी इनकम मानते थे हम, ट्रांसफर पेमेंट, याद करो ये वही तो है, नेशनल डेट पब्लिक डेट एक ही बात होती है। आगे बात समझ में, तो सरकार को जो भी आप लोन दे रहे हो उसके ऊपर जो ब्याज है वो ट्रांसफर पेमेंट मानते हैं हम उसको। चलो अगर वो हटाओ, अभी इधर ध्यान देना, सिंस द डेट सर्विसिंग इज कंटिन्यूअस, क्या मतलब, इस लाइन का मतलब क्या है, सिंस द डेट सर्विसिंग इज कंटिन्यूअस, क्या मतलब इस बात का,
सर सरकार ये जो कर्जा लेना है ना, ये चलते रहता है कंटिन्यूस, चुकाने का खेल ही नहीं है सरकार का। इसकी टोपी उसके सर। तुमने सरकार को लोन दिया, सरकार को तुम्हें चुकाना है। तुम जब मांगने जाओगे सरकार दूसरे से लेके तुम्हें दे देगी, फिर जब दूसरा मांगने आएगा तो दूसरे से लेके उसको दे देगी। रीफाइनेंसिंग चलती रहती है सरकार की। क्या चलती रहती है? रीफाइनेंसिंग। इसका मतलब सरकार कभी एक्चुअली कभी चुकाती है ही नहीं। मस्त है ना सरकार, है ना? ऐसे ही होता है। असली में कभी चुकाते ही नहीं है। सोचो, एक से लोन लिया तुमने, उसको चुकाना है, गवर्नमेंट विल टेक लोन फ्रॉम बी, वो से लेके उसको पैसे दे देगी, फिर बी मांगने आएगा वाला सी से लेके उसको दे देगी। ऐसे चलता रहता है उसका टोपी। समझ में आ गई? इसको बोलते हैं रीफाइनेंसिंग, क्योंकि सरकार को हमेशा लोन की जरूरत पड़ती रहती है। डेट सर्विसिंग इज कंटिन्यूस। सरकार तो पैसों की जरूरत पड़ती है, उधार में चलता है सारा खेल। तो गवर्नमेंट यूजुअली रीफाइनेंस द बाय मैच्योरिंग द बॉन्ड्स। सर जैसे मान लो ए से लोन लिया गवर्नमेंट ने, ए को जब चुकाना है तो बी को बॉन्ड्स भेज देगा, बॉन्ड्स नए इशू कर देगा, पैसे आएंगे उससे ए को दे देगा। फिर अब बी को चुकाना है, अब बी मांगने आ गया पैसे तो और बॉन्ड्स इशू कर देगा, उससे पैसा आ जाएगा, उसको चुका देंगे। तो ऐसे करते रहता है वो, बॉन्ड्स के जरिए इशू चुकाता है, एक्चुअली कभी नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसा होता है। ठीक है, जैसे कई लोग होते हैं ना, आजकल कई लोग करते हैं जैसे गड़बड़ घोटाला, 10 क्रेडिट कार्ड रखे हैं, एक से शॉपिंग करिए, अब उसको चुकाना है तो दूसरे वाले से ले लेगा, फिर दूसरे वाले की ड्यू डेट आएगी, तीसरे वाले से चुका देता है। ऐसे करता रहता है वो। लेकिन ये ऐसा करता है, तुम मत कर लेना, तुम्हारी छोटी बड़ी हो जाएगी। समझ में आ गई? तो याद रखिएगा, सिंस डेट सर्विसिंग इज कंटिन्यूस, ये पूरा सब अंडरलाइन करना, सब पढ़ा रहा हूं जो सर। Since the debt servicing is continuous, the government usually refinance the maturing bonds instead of cutting spending or raising taxes. वो टैक्स वैक्स बढ़ाने की बजाय वो क्या प्रेफर करती है कि जनता पे भार मत डालो। अरे क्योंकि कौन सी देश है? डेवलपिंग पे टैक्स बढ़ा दोगे तो डेवलप कैसे होएगा ही नहीं। तो डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी? टैक्स कम रखना, खर्चे बढ़ाना। अब लेकिन बोला सर भरोगे कैसी? सरकार भरेगी कैसे जब कमाई है कम, खर्चे कर रही है ज्यादा, तो घाटा ज्यादा होगा। घाटे को क्या करेगी? लेकिन बोरो करे जा रही है ना, दबादम, तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं डाल रही है। समझ में आया? सर इसके लिए क्या जरूरी है? सरकार को स्ट्रैटेजी बना के ढंग से डेट लेना जरूरी है। इफेक्टिव डेट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है फॉर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर कहीं से भी गड़बड़ हो गई ना, कुछ क्या होता है, आप इधर से ले लेके दूसरी जगह कर रहे हो, छोटी सी भी गड़बड़ी इट कैन गिव यू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आगे बात समझ में? तो याद रखिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए क्या जरूरी है कि डेट को सही तरीके से मैनेज किया जाए। कहां से रेस करना है, कितना करना है, बहुत सोच समझ के उसको मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, सोच समझ के करना। अब सुनना, देखो भाई आगे देखो, ये लाइन पढ़ लो, का काम आ सकता है। सुनना, तो इफेक्टिव डेट मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड वेलफेयर। तो ग्रोथ और वेलफेयर के लिए जरूरी होता है। और सुनना, वाइल डेट सस्टेनेबिलिटी मतलब सर आपको हमेशा डेट अवेलेबल रहे, उसके लिए क्या जरूरी है बेटा? चुकाना भी तो जरूरी है। सर गवर्नमेंट्स रीपेमेंट कैपेसिटी एंड डेट लेवल, तो सर आगे से आगे डेट्स मिलते रहे आपको, उसके लिए क्या जरूरी है? अपनी सॉल्वेंसी बनाए रखना जरूरी है ना। तो रीपेमेंट कैपेसिटी होनी भी जरूरी है, डेट लेवल को कम से कम रखना भी जरूरी है। तो ये सब कौन करेगा? तुमको लगता है सरकारी जो पॉलिटिशियंस है, नेता, ये करेंगे? पढ़े लिखे ये इतने कर लेंगे? डेट को कैसे मैनेज करना है, इसके लिए बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स और ये पब्लिक डेट मैनेजमेंट संभालते हैं। समझ में आई मेरी बात? तो गवर्नमेंट के जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो ये संभालते हैं, वो डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं सर? वो पब्लिक डेट को मैनेज करते हैं। क्या होता है ये वैसे? सर क्या होता है ये पब्लिक डेट मैनेजमेंट? डेफिनेशन बता दो इसकी। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग कि कितना लोन की जरूरत है गवर्नमेंट को। समझ लो, ऐसे थोड़ी कुछ भी मुंह मांगा बोलेगा और कहीं से लाके दे देंगे, ऐसे मस्ती थोड़ी चल रही है सर। तो क्या होता है, बहुत जरूरी है। तो ये कौन करता है? पब्लिक डेट मैनेजमेंट, है ना। क्या डिसाइड करते हैं वो? साइज, कितना अमाउंट की जरूरत है सरकार को, कहां से लाएंगे, मैच्योरिटी पीरियड कितना होना चाहिए, लोन लेते तो मैच्योरिटी पीरियड देखोगे ना, कितना ब्याज होना चाहिए, कैसे उसका रीपेमेंट होगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, एक और क्या काम होता है इनका, जिम्मेदारी क्या होती है? ताकि सरकार को, मैंने क्या बोला था, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू रेज द फंड्स, रिक्वायर्ड फंड्स फॉर द गवर्नमेंट एट द मिनिमम रिस्क एंड द मिनिमम कॉस्ट। सरकार को हमेशा फंड्स अवेलेबल कराना जब भी जरूरत हो, और कम से कम कॉस्ट पे कराना। समझ लो, ज्यादा ब्याज दिल पे करवा दिए तो सरकार का घाटा हो जाएगा, और सरकार का थोड़ी हो रहा है घाटा, किसका हो जाएगा?
जनता का, सरकार के बाप का तो क्या ही जा रहा है। समझ में आ गया? मोदी जी तो टाटा बाय बाय करके निकल लेंगे, थोड़े साल बचे। बहुत जरूरी है सब समझना आपको। पुरानी गवर्नमेंट्स के पुराने पाप आज तक चुका रहे हैं अपन। एक्चुअली यही हो रहा है, तो होता ही है। तो इसलिए बहुत जरूरी है डेट्स को मैनेज करना। और सुनना सर, क्या रोल होता है भाई पब्लिक डेट मैनेजमेंट का? टू मीट द फाइनेंसिंग नीड्स एट द लोएस्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग कॉस्ट। कम से कम बोरोइंग कॉस्ट मतलब ब्याज पे सरकार की नीड्स को, फाइनेंसिंग नीड्स को पूरा करना, यही इस पब्लिक डेट मैनेजमेंट का क्या होता है? क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। सरकार को लोन्स प्रोवाइड कराना, रेज द रिक्वायर्ड फंड्स एट मिनिमम रिस्क एंड मिनिमम कॉस्ट। कौन डिसाइड करता है कितने की जरूरत है? स्ट्रक्चर क्या होगा लोन का, कहां से रेज करेंगे, इंटरनल से कितना, एक्सटर्नल से कितना, मैच्योरिटी पीरियड क्या होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कैसे रिडम्पशन होगा, कैसे रीपेमेंट होगा, कौन डिसाइड करता है? पब्लिक डेट मैनेजमेंट। और सर ये क्या होता है? मतलब एक इसके अंदर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, जिसको बोलते हैं पीडीएमसी, पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल। क्या बोलते हैं? पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल। आज पढ़ाऊंगा अभी आपको सामने। देखो भाई, उद्देश्य क्या होता है, फिर बोल रहा हूं, ये क्यों काम कर रहे हैं हम? टू गिव द लोन्स टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड फंड्स टू द गवर्नमेंट वेन एवर द नीड एट मिनिमम कॉस्ट। तो याद रखिएगा बेटा, दोनों जरूरी है। वाइल कीपिंग द डेट एट सस्टेनेबल लेवल्स, उसको ठीक लेवल्स पे रखना जरूरी है, ज्यादा भी नहीं ले लेना है क्योंकि लंका लग जाएगी। तो डेट को सस्टेनेबल लेवल्स पे रखना। एंड एक और बात, फोस्टरिंग अ वाइब्रेंट डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट, खुद का अच्छा बॉन्ड मार्केट डेवलप करना, ये गवर्नमेंट की क्या होते हैं? गोल्स होते हैं बेसिकली, ये करने के पीछे। एक और बात, मेन बात क्या है? यही मेंटेनिंग लो बोरोइंग कॉस्ट, कम से कम ब्याज पे गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड कराना? फंड्स। ठीक है। मिटिगेटिंग द रिस्क, रिड्यूसिंग द रिस्क, एंड कम से कम रिस्क पे और कम से कम ब्याज पे। रिस्क क्या होता है लोन्स में? रीपेमेंट का, क्या पता ना चुका पाओ, क्या पता वो तुम पे ज्यादा प्रेशराइज करे, गलत देश से ले लिया, अब रोज तुम्हारे ऊपर वो परेशान कर रहा है तुमको। तो सर गवर्नमेंट को कौन ये सब करके देता है? गवर्नमेंट थोड़ी लेगी हेडेक। कौन करता है फिर ये हेडेक? पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल करता है। तो गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराता है फंड्स कम से कम रिस्क पे, कम इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पे, और कम से कम बोरोइंग कॉस्ट पे। बोरोइंग कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट रेट कम। समझ में आ गया? एक और बात सुनिएगा सब लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस टॉपिक की अब है यहां पे। वो सारी इंपॉर्टेंट ही थी, फिर भी ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन में आती है। सर पब्लिक डेट, अरे बात नहीं, पब्लिक डेट को कौन इंस्टीट्यूशंस मैनेज करते हैं? अब सुनो, गवर्नमेंट को जब भी देश के अंदर से डेट चाहिए होता है तो आरबीआई लाके देता है। कौन लाके देता है? जब भी विद इन द कंट्री आपको डेट चाहिए, इंटरनल डेट, डोमेस्टिक डेट, तो आरबीआई लाके देगा। सुनना मेरी बात। और एक्सटर्नल डेट कौन लाके देता है बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एक्सटर्नल डेट मतलब फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। समझ में आ गई मेरी बात? तो याद रखिएगा बेटा। अब आरबीआई कहां से लाके देता है? सुनो मेरी बात। तो जब भी शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो क्या इशू करेगा आरबीआई? ट्रेजरी बिल्स। बेटा क्वेश्चन आता है, याद कर लेना। शॉर्ट टर्म के लिए नीड्स हैं गवर्नमेंट की तो ट्रेजरी बिल्स सेल करता है आरबीआई। अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो डेटेड सिक्योरिटीज इशू करता है आरबीआई। समझ में आ गई मेरी बात? और ये भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कैश मैनेजमेंट बिल्स बोलते हैं शॉर्ट टर्म। तो याद रखना, गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म जब भी उसको देश से अंदर से जरूरत होती है, इंटरनल डेट कौन लाके देता है? आरबीआई लाके देता है। अब अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो डेटेड सिक्योरिटीज बेचेगा, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती है। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो ये शॉर्ट टर्म वाली सिक्योरिटी बेचेगा। शॉर्ट टर्म वाली सिक्योरिटी कौन सी होगी? दो, ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल। और बावली पूछो, एक नाम आया और इधर है, ऐड होएगा इधर, WMA, वेज एंड मींस एडवांसेस। याद आया? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को जब भी शॉर्ट टर्म नीड्स पड़ जाती है तो बोरो कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे देता है कौन? आरबीआई। WMA फैसिलिटी भी देता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। सब पढ़ा चुका हूं बेटा, मैं फिर बता देता हूं, मेरी वजह से नंबर नहीं कटेगा। एक बी। हाँ भाई इधर एक और। सर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट, सर कौन डिसाइड करता है ये इंटरनल डेट मैनेज, मतलब डेट कौन मैनेज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक होती है बजट डिवीजन, ठीक है, और आरबीआई, ये दोनों मैनेज करते हैं। देश के बाहर से लाना है तो MOF लाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, देश के अंदर से लाना है तो रिजर्व बैंक लाएगा।
समझ में आ गई मेरी बात? इसके अलावा सरकार को कभी भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो मैंने कहा था ना आपको, स्मॉल सेविंग से निकाल लेती है, पोस्ट ऑफिस से निकाल लेगी, वापस डाल देती है 15-20 दिन बाद, ऐसी पीएफ से निकाल लेती है, वापस डाल देगी 15-20 दिन बाद, ऐसे करके। तो इनको भी यूज कर लेती है, इनके पैसे को भी, और इनमें कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती पार्लियामेंट से, याद रखना।